सऊदी अरब जज़ीरा नुमा अरब का दूसरा बड़ा मुल्क है और इसे हरमैन शरीफैन की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इस्लाम के दो मुक़द्दस तरीन मकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा भी मौजूद हैं। सऊदी अरब की मकबूलियत की एक बड़ी वजह यहाँ पाए जाने वाले तेल के बेपनाह ज़खायर भी हैं, लेकिन हम सऊदी अरब के हवाले से आज जिन हक़ाइक़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो दिलचस्प होने के साथ साथ कुछ चौंका देने वाले भी हैं। इन हक़ाइक़ से आमतौर पर कम ही लोग वाकिफ़ हैं, इसलिए आप भी जानिए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। सऊदी रियासत मुख्तलिफ अदवार में अगले 150 साल में आले सऊद की किस्मत का सितारा तलू व ग़ुरूब होता रहा, जिसके दौरान में जज़ीरा नुमा अरब पर तसल्लुत के लिए उनके मिस्र, सुल्तनत उस्मानिया और दीगर अरब ख़ानदानों से तसादम हुए। बाद अज़ां सऊदी रियासत का बाकायदा क़याम शाह अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के हाथों अमल में आया। इस ज़माने में नजद में छोटी छोटी रियासतें थीं और हर रियासत का अलग अलग हुक्मरान होता था। अमीर सऊद बिन मोहम्मद के 4 साहिबजादे थे, जिन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो नजद में सऊदी सल्तनत कायम करेंगे। सऊदी अरब की हुकूमत का बुनियादी इदारा आले सऊद की बादशाहत है। 1992 में इख्तियार किए गए बुनियादी कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब पर पहले बादशाह अब्दुल अजीज इब्न सऊद की औलाद हुक्मरानी करेगी और कुरान पाक मुल्क आइन और शरीयत हुकूमत की बुनियाद है। सऊदी अरब में कोई भी तस्लीम शुदा सियासी जमात नहीं है और न ही इंतखाबात होते हैं। अलबत्ता 2005 में मकामी इंतखाबात का इनेकाद हुआ। बादशाह के इख्तियारात शरई कवानीन और सऊदी रिवायत के अंदर महदूद हैं। इलावा अज़ीम उसे सऊदी शाही खानदान, उलमा और सऊदी मुआशरे के दीगर अहम अनासिर का इत्तफाक भी चाहिए होता है। सऊदी अरब दुनिया भर में मसाजिद और कुरान स्कूलों के क़याम के जरिए इस्लाम की तरवीज करती है। शाही खानदान के अहम अरकान उलमा की मंजूरी से शाही खानदान में किसी एक शख्स को बादशाह मुंतखब करते हैं। सऊदी अरब को इंतजामी लिहाज से 13 इलाकों या सूबे में तकसीम किया जाता है, जिनको अरबी ज़बान में मनातिक कहा जाता है। मुमलिकत सऊदी अरब के 80% रकबे पर मुश्तमिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन के साथ मुंसलिक मुल्क की सरहदों का बड़ा हिस्सा गैर मुतय्यन है, इसलिए मुल्क का ऐन दुरुस्त रकबा अब भी नामालूम है। सऊदी हुकूमत के अंदाजों के मुताबिक मुमलिकत का रकबा 22,17,949 मुरबा किलोमीटर है। सऊदी अरब रकबे के लिहाज से दुनिया का 15वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। इस्लाम सऊदी अरब का सरकारी मजहब है और इसका कानून तमाम शहरियों के मुसलमान होने को जरूरी करार देता है। इस्लाम के सिवा दीगर मजहब के पैरोकारों को खुले आम इबादत करना बिल्कुल ममनू है। सऊदी अरब शरीयत हासिल करने के लिए किसी भी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करना जरूरी होता है। सऊदी अरब में काम करने वाले 80% मजदूरों का ताल्लुक दुनिया के दीगर ममालिक से है। सऊदी अरब में 8,412 मिलियन अफराद मजदूरी करते हैं, जिनमें से तकरीबन 6 मिलियन तारकीन वतन हैं, जबकि उनमें से ज़्यादातर अफराद तेल के शोबे में काम करते हैं। सऊदी अरब में तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी, 16 लाख बांग्लादेशी, 4 लाख मिस्री और 3 मिलियन दीगर ममालिक के लोग काम करते हैं। सोचो अल्लाह पाक यहाँ से कितने लोगों का घर चला रहा है। सऊदी अरब का तकरीबन तमाम हिस्सा सहराई और नीम सहराई इलाके पर मुश्तमिल है और सिर्फ 2% रकबा काबिल काश्त है। बड़ी आबादियाँ सिर्फ मशरकी और मगरबी साहिलों और हफूफ बरीदा जैसे नखलिस्तानों में मौजूद हैं। सऊदी अरब में साल भर बहने वाला कोई दरिया या झील मौजूद नहीं है। सऊदी अरब की तकरीबन निस्फ आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की आबादी का एक हाई हिस्सा 14 साल की उम्र से भी कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है, जबकि आबादी के 47% नौजवानों की उम्र 24 साल से भी कम है। सऊदी अरब का परचम सब्ज कपड़े का एक टुकड़ा है, उसके बीच में एक वाज़ेह लाइन में कलमा तैयबा लिखा गया है। कलमा तैयबा के नीचे खींची गई तलवार खुदा की राह में ताकत और जिहाद की अलामत है, ताकि पूरी कायनात में आलाए कलमतुल हक किया जा सके। शाह अब्दुल अजीज के दौर में परचम मुस्ततील शक्ल का था और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई के 2/3 के बराबर थी, जबकि उसका सब्ज रंग बैनर के सिरे तक फैला हुआ था ताकि मुखालिफिन दूर से देखें और उन पर रौब तारी हो। शाह अब्दुल अजीज के दौर के परचम में 2 तलवारों के बीच शहादतें दर्ज थीं, दरमियान से उसका रंग सफेद था। सऊदी परचम में सब्ज रंग जन्नत के बागात की अलामत है। कलमे शहादत खुदा की वहदानियत का इजहार करती है, ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। तलवार ताकत, इंसाफ, बहादुरी और 2 शहादतें उम्मत और वतन के दिफा की अलामत हैं। यहाँ हरियाली नहीं है, दरख्त पौधे न होने के बराबर हैं, पहाड़ खुश्क और स्याह है, मगर सांस लेने में कोई तकलीफ ही नहीं है। यहाँ आकर साइंसी रिसर्च फेल हो चुकी है। यहाँ हर चीज बाहर से मंगवाई जाती है, मगर फिर भी महंगाई नहीं है। यहाँ धोखा नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ तरक्याती काम के लिए जो पैसा हुकूमत की तरफ से मिलता है वो पूरे का पूरा खर्च किया जाता है। जो लोग सऊदी अरब को जानने का दावा करते हैं वो भी ये यकीन से नहीं कह सकते कि यहाँ कितने शहजादे हैं। दुनिया में कहीं भी इतने ज्यादा शहजादे नहीं हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरब में शहजादों की तादाद तकरीबन 7,000 है और जहाँ तक शहजादियों का ताल्लुक है तो उनके बारे में और भी बहुत कम मालूमात है।
ये सब सऊदी अरब के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और सन 1932 में सऊदी सल्तनत कायम करने वाले अब्दुल अजीज बिन सऊद की औलाद हैं। आले सऊद पैदा होते ही शहजादा कहलाता है और उसे तख्त हासिल करने का हक भी होता है। जो शहजादे बराह रास्त अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटे भतीजे याप होते हैं, उन्हें हर माह $10,000 दिए जाते हैं। सऊदी अरब में पहली बार करेंसी नोट 1958 में जारी किए गए थे। ये 100 रियाल, 50 रियाल, 10 रियाल, 5 रियाल और 1 रियाल के नोट थे। उसके बाद करेंसी नोट के बाद दिगरे जारी होते रहे। अलबत्ता जनवरी 1984 में 500 रियाल का नोट पहली बार जारी हुआ। 1354 हिजरी में चांदी का नया रियाल बनाया गया। इसके एक तरफ अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद और दूसरी तरफ 2 तलवारें और खजूर का दरख्त बना हुआ है। चांदी का ये नया रियाल मक्का मुकरमा में तैयार किया गया। इसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाहु अकबर।